नमस्कार, हमारा राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। सुरजेवाला की जुबान फिसली, बोले चीर हरण का सीता मैया का हुआ, वैसे ही अब लोग प्रजातंत्र का चीर हरण करना चाहते हैं। रोडवेज बस को ट्रेलर ने टक्कर मारी, पैसेंजर बैठाने रुकी थी बस, ट्रेलर की टक्कर से महिला की मौत। लॉरेंस के गुर्गों ने कहा, बंदूक उठाओ और तबाही मचाओ, राजस्थान में गैंग से नए लोगों को जोड़ने का कर रहे हैं वीडियो कॉल। और खबरें विस्तार से। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा उम्मीदवार रणदीप सुरजेवाला की जुबान फिसल गई। द्रौपदी के चीर हरण की जगह वो सीता मैया के चीर हरण का जिक्र कर गए। कहा कि जैसे सीता मैया का चीर हरण हुआ, वैसे लोग अब प्रजातंत्र का चीर हरण करना चाहते हैं। सुरजेवाला गुरुवार दोपहर को जयपुर रवाना होने से पहले उदयपुर के ताज अरावली होटल के बाहर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। सुरजेवाला बोले, वो लोग हारेंगे, भाजपा प्रजातंत्र के चीर हरण में लगी है। हमने किसान आंदोलन का समर्थन राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए नहीं किया था। राज्यसभा चुनावों को लेकर सुरजेवाला ने कहा कि प्रजातांत्रिक बहुमत की जीत होगी। प्रजातंत्र का चीर हरण करने वाले लोग जो धन बल, ईडी और सीबीआई के बल पर यहां आए हैं, वो मुंह की खाएंगे। सुरजेवाला ने केंद्र सरकार की कृषि और किसानों को लेकर हुए निर्णय पर भी सवाल उठाए। कहा, मोदी सरकार किसानों से विश्वासघात कर रही है। बुधवार राज्य जारी कृषि लागत व मूल्य आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि मोदी सरकार में किसानों की आमदनी तो दोगुनी नहीं हुई, लेकिन दर्द 100 गुना कर दिया। श्री गंगानगर के नई मंडी गढ़साना पंचायत समिति की ग्राम पंचायत 3 STR के वार्ड नंबर 11 में भव्य रूप से इंटरलॉकिंग सड़क का शिलान्यास किया गया। शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान पंचायत समिति प्रतिनिधि अशोक जाखड़, उप प्रधान विनोद छिंपा, सरपंच संदीप सिंह ढीलो, वार्ड पंच देवीलाल भगवान दास, शरवण सिंह सहित अनेक लोग वहां पर उपस्थित रहे। इंटरलॉकिंग सड़क का विधि विधान से मंत्रोच्चार के बाद समारोह पूर्वक शिलान्यास किया। प्रधान प्रतिनिधि अशोक जाखड़ ने कहा कि श्री राम सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सामने से बनने वाली सड़क को लाखों रुपए की लागत से बनाई जाएगी। वहीं सरपंच संदीप सिंह ढिल्लों ने कहा कि क्षेत्र के विकास के कार्यों में धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। समूचे क्षेत्र में चहुमुखी विकास करवाया जा रहा है। पिडावा से खबर, जहां सुनील पंचायत के ढाबला खींची गांव में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए भूमि दान देने वाले भामाशाह रामनारायण धाकड़ के चित्र का अनावरण किया गया। अनावरण कार्यक्रम में भामाशाह की तस्वीर के साथ ढोल नगाड़ों के साथ पूरे गांव में जुलूस निकाला। उसके बाद चित्र का अनावरण किया। उसके बाद CSC पर ही भोज का आयोजन भी भामाशाह रामनारायण धाकड़ के पुत्र जगदीश धाकड़ और उनके परिवार की ओर से किया गया। बारां के चीपा बड़ौद में SP कल्याणमल मीणा के निर्देशन में पुराने प्रकरण में फरार चल रहे वांछित आरोपियों की धरपकड़ को लेकर चलाए जा रहे अभियान के तहत चीपा बड़ौद पुलिस को 5 वर्ष से फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली। थानाधिकारी विजेंद्र सिंह जादौन ने बताया कि फरार चल रहे आरोपियों की धरपकड़ के लिए विशेष टीम का गठन किया। टीम में सहायक उप निरीक्षक रमेश चंद, कांस्टेबल कृष्ण, अनिल, सौरभ, मनीराम व सत्येंद्र टीम मौजूद रहे। टीम ने कार्रवाई करते हुए पिछले 5 साल से फरार चल रहे गुंदलाई निवासी मलखान मीणा व फलिया निवासी भंवरलाल को गिरफ्तार किया। हनुमानगढ़ की ग्राम पंचायत डबली कलां के आंगनबाड़ी केंद्र पर गुरुवार को सरकारी अस्पताल हनुमानगढ़ की टीम द्वारा ग्रामीणों ने रक्तदान शिविर लगवाया, जिसमें ग्रामीणों का बहुत अच्छा सहयोग रहा। इसमें दानदाताओं द्वारा 50 यूनिट रक्तदान हुआ। रक्तदाताओं ने उत्साह के साथ रक्तदान किया। जिला अस्पताल की टीम ने ग्रामीणों का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर सरपंच प्रतिनिधि राजू सोनी, राजू बारूपाल, साहबराम, पृथ्वीराज बुर्डक, साहबराम चंदूराम, सहारण मुकेश, हंसराज सहित अनेक ग्रामवासी उपस्थित रहे, जिनका यहां पर सहयोग रहा। जोधपुर जिले के लूणी क्षेत्र के रोहिचा गांव में पत्नी को लेने अपने ससुराल पहुंचे पति की जमकर धुनाई की गई। पत्नी को लाने के लिए पति अपने दोस्तों को लेकर गया। पत्नी के पीहर पक्ष के लोगों से पहले तकरार हुई और फिर गांव वालों ने घेरकर युवाओं को पीट दिया। मारपीट में लहूलुहान हुए 2 युवकों को गांव के बड़े बुजुर्गों ने बचाया। बाद में पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची और पुलिस का कहना है कि संबंधों में चल रही खींचतान के बाद हुए समझौते वार्ता के दौरान झगड़ा बढ़ गया और मारपीट हो गई। पुलिस ने बताया कि रोहिचा गांव की हेमाराम सारन के बेटे और बेटी का रिश्ता आटा साटा में जोधपुर के पास जाजीवाल कला गांव में हुआ था। इस समय दोनों परिवारों के बीच रिश्ते में तल्खी आ गई। इसके बाद से तनातनी चल रही थी।
जाजीवाल कला से कुछ लोग रिश्ते का छुटकारा करने के लिए बातचीत करने रोहिचा गांव पहुंचे। इस दौरान दोनों पक्षों में किसी बात को लेकर तकरार हो गया, मारपीट तक पहुंच गई बात। उदयपुर के बेकरिया थाना इलाके में गुरुवार सुबह सड़क पर खड़ी रोडवेज बस को ट्रेलर ने टक्कर मार दी। यहां के मालवा चौरा पुलिया के ऊपर एक सरकारी रोडवेज बस सवारियों लेने के लिए पुलिया पर रुकी। उस दौरान पीछे से आ रहे एक ट्रेलर ने बस को जोरदार टक्कर मार दी। इसमें बस में चढ़ने के लिए खड़ी एक महिला की मौत हो गई। बस के पिछले हिस्से में बैठी 7 से 8 सवारियों को भी इससे हल्की चोट आई। बेकरिया के थानाधिकारी मुकेश कुमार जाट ने बताया कि बस सवारियां लेने रुकी थी, तभी यह हादसा हुआ है। राजस्थान में लॉरेंस गैंग से जुड़ने के लिए अलवर के आसपास के युवक कॉल कर रहे हैं। ऐसा ही एक कॉल का वीडियो भी सामने आया। युवक के फोन करने पर लॉरेंस के गुर्गे विक्रम उर्फ लादेन कहता है कि बंदूक उठाओ और तबाही मचा दो। मेवात इलाके में लॉरेंस का सबसे बड़ा गुर्गा है विक्रम उर्फ लादेन। असल में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद लॉरेंस गैंग सुर्खियों में है। गैंग से जुड़े गुर्गों ने एक्टर सलमान खान के पिता सलीम खान तक को धमकी दे दी। राजस्थान के मंत्री गोविंद राम मेघवाल से 70 लाख की फिरौती मांगी गई। लॉरेंस गैंग के तार धौलपुर, भरतपुर और अलवर से जुड़े हैं। धौलपुर में आनंदपाल गैंग के गुर्गे भी लॉरेंस के लिए काम कर रहे हैं। बारां के हरनावदा शाहजी कस्बे से 1 किलोमीटर दूर सड़क किनारे सैकड़ों की तादाद में बिखरी पड़ी आंगनबाड़ी पोशाहार की खाली थैलियां हरनावदा शाहजी कस्बे सहित क्षेत्र के आसपास में काफी चर्चा का विषय बनी है। इस क्रम में आज फिर कस्बे के समीप आंगनबाड़ी पोशाहार की खाली थैलियों का सैकड़ों की तादाद में मिलना इस बात को प्रमाणित कर देता है कि कहीं न कहीं मामले में गड़बड़ चला जरूर है। जैसे ही कस्बे के पास थैलियों के पड़े होने की सूचना मिली तो हरनावदा शाहजी ग्राम उप सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और संबंधित विभाग के अधिकारियों को इस बारे में जानकारी दी। आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषाहार के रूप में वितरित होने वाली दाल पैकिंग की थैलियां इकट्ठे रूप में इस तरह फेंके जाना कहीं न कहीं विभाग के उच्च अधिकारियों की उदासीनता के चलते एक बार जांच होने के बाद भी इस तरह की लापरवाही सामने आई है। हरनावदा शाहजी आंगनबाड़ी केंद्र को चेक करने के लिए भेजी टीम। अब देखना यह है कि विभाग कितनी प्रभावी कार्रवाई करता है। ये रोड पर आज जो यहाँ पर क्या देखा आपने? क्या मुझे भी फ़ोन पर सूचना मिली कि इकलेरा रोड पे पोशाहार की चने की दाल की थैलियाँ पड़ी हुई है। पोशाहार कौन सा? आंगनबाड़ी। अच्छा, कितनी करीब थैलियाँ हैं? 100 से 150 थैलियाँ होती, भरी खाली खाली थैलियाँ। डेफिनेटली ये सब भ्रष्टाचार को उजागर कर दी। किसी परिवार के पास होता है 8-10 थैली होती है और वो भी घर में होता तो कचरे की गाड़ी में जाती है, सड़क पे मिलती है, न कि टाउन से 1 किलोमीटर दूर। अधिकारियों को सूचना दी इसके लिए? अधिकारियों को इस बारे में बता दिया गया कि एक टीम गठित यहाँ पर आई है जांच करने। तो कितने मेंबर हैं आपकी टीम में? 4 मेंबर हैं। अच्छा, किस चीज़ को लेकर जांच करने आए हैं? ये इस चीज को लेकर है कि ये यहाँ पोस्टार में गड़बड़ी है। मन के रिकॉर्ड लेकर आए मैडम, जेरोक्स पूछ के लाभार्थियों से वेरीफाई करना है। ठीक ठीक ठीक। 4 से हम 4 आए हैं। तो अभी क्या कुछ मिला ऐसा गड़बड़ी वाला मामला? अभी तक तो नहीं मिला। अभी तो 2 केंद्र बाकी, 2 पे तो बटा ही नहीं है अभी। 3 महीने का और 1 सालक को बाकी है, एक वो उनका हेमलता का 5। इनके तो कोई गड़बड़, इनके लाभार्थियों को बयान भी ले लिया हमने, फाइनल करा ली। इनको कोई ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं मिली। दूसरा, आज एक रोड पर पोस्टार की थैलियाँ मिलने का जो मामला आ रहा है, हाँ, वो क्या मामला है? अब भाई ये कैसे बताऊं मैं? बताऊं आपको? ये आपको जानकारी है ना, मेरे को पर वो जो थैलियाँ हमने देखा वहाँ पे सरपंच साहब को बुलाया था कि वही पोस्टार के जो आंगनबाड़ी में बढ़ती दाल की थैलियाँ थी खाली। इतनी मात्रा में एक साथ आना, क्या कहोगे आप उस पर? क्या कहें बताइए, किससे पे कि अब क्या कहें? कोई इतनी एक साथ मात्रा में थैलियाँ खाली कहाँ पर मिल सकती है, किसके पास मिल सकती है? भाई ऐसा तो यहाँ तो कोई है। लाभार्थी भी ले जाते हैं 3-3 4-4 का। तो हमने लाभार्थी अगर ले जाए तो अधिकतम एक घर परिवार में कितनी थैलियाँ जा सकती हैं? जिसके 5 लाभार्थी होंगे तो उसकी जाएंगे 1 महीने की 10 थैली, 10 थैली। 1 महीने की 2 की 20, हाँ 3 की 30, एक बच्चे की 2 थैली जा रही है। हाँ। 1 महीने की 30 थैली अधिकतम हो सकती है एक परिवार की, और वहाँ जो संख्या है वो 150 से भी ऊपर थैली है। वो बता रहा है, कोई पकड़ के बताए ना जब, तो उसको मैं कर दूँ सही। अब वो कौन सी प्रूफ कार्यकर्ता है, प्रूफ तो नहीं।
तो अभी आपने आज सारा स्टॉक का सत्यापन और वितरण जो है उसका सत्यापन हो गया सभी केंद्रों का? अभी तो 2 रह गए। अच्छा, सुबह गए हैं, भैया टाइम तो लगता ही, लाभार्थी को बुलाओ, फिर उनके बयान लो, ले 2 रहे। तो आपका ये काम कब तक पूरा हो जाएगा? शाम तक। आज पूरा काम हो जाएगा ना, शाम को एक बार फिर आपसे जानकारी लेंगे। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।